Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9th English worksheet number 49. Today's worksheet is going to be quite interesting one. बहुत interesting आज की हमारी worksheet. In this worksheet we are going to continue with the poem. एक poem के साथ हम continue करने वाले हैं A Legend of the Northland. A Legend of the Northland. अब इस poem पर जाने से पहले हमें दो वर्ड समझने जरूरी है. First one is that this is a ballad. BALLAD बैलेड है ये. एंड सेकेंड वन दैट दिस इज़ अ लेजेंड. ये लेजेंड है. अब ये बैलेड क्या होता है? बैलेड मीन्स अ स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ पोएम, यानी कि पोएम के रूप में एक कहानी होती है, उसको हम बैलेड बोलते हैं. ओके. फिर लेजेंड क्या होता है? लेजेंड मीन्स ए सेमी ट्रू स्टोरी. अ सेमी ट्रू स्टोरी जो आधी सच है, आधी सच नहीं है. एंड स्पेशली क्रिएटेड टू प्रीच द चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रन को, बच्चों को मोरल वैल्यूज़ प्रीच करने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए ऐसी स्टोरीज बनाई जाती हैं. एंड दैट पासिस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू द एजेस, यानी कि एक लंबे समय में, पुराने समय से ये कहानी चलती आती है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ऐसे ही आगे से आगे चलती रहती है. आपने भी काफ़ी सारे ऐसे लेजेंड सुने होंगे, नहीं सुने होंगे. ट्राई टू लिसन दैट वन, ट्राई टू आस्क फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स से आप पूछिए, वो आपको एक अच्छी सी लेजेंड जरूर सुनाएंगे. ओके. तो हमें दो चीज़ें समझी. तो आज की पोएम में, आज की इस वर्कशीट में क्या करना है? वी आर गिवन वन पोएम. हमें एक पोएम दी गई है, उसको हमें रीड करना है. एंड देन वी विल ट्राई टू गिव द आंसर्स ऑफ द सम क्वेश्चंस. लेट्स मूव. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, दिस इज वर्कशीट नंबर 49. आर सब्जेक्ट इंग्लिश एंड डेट 3 नवंबर 2020. ओके. यहाँ पे हमें अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड की बात की गई है. काफ़ी लॉन्ग पोएम है, तो हम इस पोएम को वर्ड टू वर्ड नहीं जाने वाले, बल्कि मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में एक समरी बना दी है उसकी, उसको हम रीड करेंगे. पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या है. अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज अ बैलेड. बैलेड मीन्स दिस इज अ स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ द पोएम. अ बैलेड इज अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टंजाज, कि इसमें छोटे छोटे स्टंजाज में एक स्टोरी बताई जाती है. And they are the part of the folk culture or popular culture and are passed and orally from one generation to the next generation. और ये जो बैलेड होते हैं, ये क्या होते हैं? वहाँ की कल्चर और लोगों की जो कल्चर है उससे रिलेटेड होते हैं, और एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन ओरली, यानी उसने कहानी उसको सुनाई, उसके बाद उसने सुनाई, ऐसे ही वो पास होते रहते हैं. दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटरसन बिकॉज ऑफ हर ग्रीड. सो लेट्स रीड. और ये जो पोएम है, ये एक ओल्ड लेडी की पोएम है जो अपने ग्रीड के कारण, ग्रीड होता लालच के कारण, एक सेंट पीटर को गुस्सा दिला देती है. अब उसके बाद क्या होता है, ये हम इस पोएम में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स मूव टू द समरी ऑफ दिस पोएम, बिकॉज दिस पोएम इज़ क्वाइट लेंथी वन. अगर हम वर्ड टू वर्ड जाने की कोशिश करेंगे, इट विल टेक 40 मिनट्स. तो यहाँ पे मैंने ईजी लैंग्वेज में इसको लिखा है. वन डे सेंट पीटर वॉज प्रीचिंग. पहले तो हमें समझ लेते हैं कि अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, इसका मतलब क्या हुआ? लेजेंड मीन्स सेमी ट्रू स्टोरी है. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. नॉर्थलैंड का मतलब है, एग्जैक्ट हमें लैंड नहीं बताया गया. नॉर्थलैंड मीन्स टुवार्ड्स द नॉर्थ एरिया. जो यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई, उससे ये लगता है कि नॉर्थ पोल के आसपास का एरिया, वहाँ की एक स्टोरी है. One day, Saint Peter was preaching around the world and reached the door of a cottage where this woman lived. एक दिन सेंट पीटर है, वो उपदेश देते हैं. प्रीचिंग होता है जो उपदेश देते हैं, सेंट ऐसा ही करते हैं. तो घूमते घूमते वो एक कॉटेज पे पहुंचते हैं, वेयर दिस वोमन वॉज लिव्ड, जहाँ पर एक औरत रहती है. सी वॉज मेकिंग केक्स. वो केक्स बना रही थी. एंड बेकिंग दम ऑन द हर्थ, और उनको तपा रही थी, उनको गर्म कर रही थी, उनको तैयार कर रही थी, उनको पका रही थी. सेंट पीटर वॉज फेंटिंग विद हंगर. फेंटिंग हियर मीन्स टायर्ड. फेंटिंग का बेहोश होना होता है, लेकिन यहाँ पे टायर्ड है. सेंट पीटर वॉज टायर्ड विद हंगर. भूख के कारण वो टायर्ड थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो ट्रेवल कर रहे थे. ओके. ही आस्क्ड द लेडी टू गिव हिम ए पीस ऑफ केक. और वो उस लेडी से पूछते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे एक पीस, छोटा सा टुकड़ा मिल सकता है क्या केक का. द केक दैट शी वॉज बेकिंग देन अपीयर्ड टू बी टू लॉन्ग. और जो केक वो बना रही थी उस वक्त, तो उसे काफ़ी बड़ा लगता है. सो शी डिडेंट गिव हिम, इसलिए उसने वो दिया नहीं. एंड इंस्टेड शी बेक्ड अनदर स्मॉलर वन, और उसने एक और बनाया जो छोटा था.
दैट ऑल्सो अपियर टू बी बिग, सो शी डिडेंट गिव हिम दैट ऑल्सो। लेकिन जब बनाया तो उसे लगा कि ये भी काफ़ी बड़ा है, वाई आई शुड गिव दैट वन टू दैट सेंट, कि ये मैं क्यों दूँ उसे, तो उसे बड़ा लगा बिकॉज शी वॉज ग्रीडी लेडी, क्योंकि वो लालची थी। द सेकेंड टाइम शी बेक्ड येट अनदर स्मॉलर केक, उसके बाद वो फिर से एक और बनाती है और छोटा बनाती है, बट फाउंड इट टू बिग टू गिव अवे, लेकिन जब वो उसे देने की सोचती है तो उसे लगता है इतना बड़ा क्यों दिया जाए। इन द थर्ड अटेम्प्ट शी टुक अन एक्सट्रीमली लिटिल स्क्रैप ऑफ द डफ एंड रोल्ड इट फ्लैट, उसके बाद उसने तीसरी बार में एक बिल्कुल छोटा सा केक बनाया और उसको बिल्कुल रोल्ड आउट किया, फ्लैट किया, एंड शी हैड इट एज थिन एज वेफर बट वॉज अनेबल टू पार्ट विद दैट ऑल्सो, और उसने उसको इतना पतला बनाया जितना कि वेफर की तरह होता है, लेकिन फिर भी बिकॉज शी वॉज ग्रेडी सो शी वॉज अनेबल टू गिव दैट अवे, वो भी नहीं दे पाती है। दिस एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज सेंट पीटर वॉज हंग्री एंड वॉज टायर्ड, हंग्री थे, टायर्ड थे, तो इससे उनको गुस्सा आ जाता है। दिस एंगर्ड सेंट पीटर अ लॉट, काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। ही सेड दैट शी वॉज नॉट फिट टू लिव इन ह्यूमन फॉर्म एंड एन्जॉय फूड एंड वार्मथ, और वो कहते हैं कि आप में ह्यूमन के साथ रहने की कैपेबिलिटी कह लीजिए या फिर आप में क्वालिटी नहीं है, आपको इनके साथ नहीं रहना चाहिए। एंड ही कर्स्ड हर, और उसे कर्स्ट दे देते हैं, कर्स्ट होता है श्राप, जो आपने हिंदी में पढ़ा होगा श्राप, तो उसे कर्स देते हैं। एंड ट्रांसफॉर्म्ड हर इनटू ए वुड पेकर, और उसे वुड पेकर बना देते हैं। वुड पेकर बर्ड हु हैड टू बोर इन हार्ड एंड ड्राई वुड टू गेट इट्स स्कैंटी फूड, और उसे अपने फूड के लिए क्या करना होता है, उसको बो करना होता है, किस में, हार्ड और ड्राई वुड में। एंड शी कैन बी सीन इन द ट्रीज ऑल डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और अब वो उस इलाके में दिखाई देती है, सारा दिन क्या करते रहते हैं, बोरिंग, किस में, वुड में। तो ये एक स्टोरी है जिसका मोरल दिया गया कि वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, वी शुड रिस्पेक्ट आवर गेस्ट, उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये क्या है, दिस इज़ ए बैल्ट बिकॉज दिस इज़ ए स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ पोएम। तो ये बैल्ड भी है, बैलेड भी बोलेंगे इसको, और ये लेजेंड भी है। लेजेंड मीन्स सेमी ट्रू स्टोरी होती है, तो इसमें काफ़ी ट्रू भी हो सकता है, मोड वैल्यू सही है, बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू क्योंकि इसमें एविडेंस नहीं है। पोइट भी इसमें एक लाइन में कहते हैं कि वो भी इस स्टोरी के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। इजी क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड की क्लाइमेट कैसी है, जो हमें पोएम से आइडिया लगाना है। एंड विच लाइन्स इन द पोएम टेल्स अस अबाउट इट, और कौन सी लाइन्स हमें बताती है। द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थलैंड इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, वहाँ की क्लाइमेट काफ़ी ठंडी है। आइडिया हमें इन लाइन से लग सकता है, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, बहुत दूर नॉर्थलैंड में। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन के घंटे बहुत कम है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और नाइट्स बहुत लंबी होती है। तो इससे आइडिया लगता है कि ये नॉर्थ पोल के आसपास का इलाका है, क्योंकि नॉर्थलैंड बोला गया है, और जब नॉर्थ पोल के आसपास का इलाका है तो वहाँ की क्लाइमेट काफ़ी ठंडी होती है, एक्सट्रीमली कोल्ड होती है। सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, वाई डिड सेंट पीटर गो टू द कॉटेज एंड हु डिड ही मीट देयर। सेंट पीटर है वो कॉटेज में क्यों जाते हैं और उससे वहाँ पर किससे मिलते हैं। सेंट पीटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री, वो भूखे होते हैं, थके हुए होते हैं। देयरफॉर, TH यहाँ पे रहेगा, देयरफॉर ही वेंट टू ए कॉटेज, एक कॉटेज में जाते हैं। एंड एन ओल्ड लेडी, एंड मीट एन ओल्ड लेडी, या फिर ऑफ एन ओल्ड लेडी, कहाँ जाते हो, ही वेंट टू ए कॉटेज ऑफ एन ओल्ड लेडी हु वॉज मेकिंग केक, और वो लेडी क्या कर रही थी, केक बना रही थी। वट डिड द ओल्ड लेडी डू, ओल्ड लेडी ने क्या किया। शी हैड रिफ्यूज टू गिव इवन ए केक एज थिन एज वेफर टू द टायर्ड एंड हैंग्री सेंट, उसने क्या किया कि बिल्कुल पतला केक भी देने से मना कर दिया उस टायर्ड और हैंग्री सेंट पीटर को। उसके बाद डी हमारा क्वेश्चन दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, अ लेजेंड इज ए ट्रेडिशनल स्टोरी, वाई इज दिस पोएम कॉल्ड ए लेजेंड। लेजेंड एक ट्रेडिशनल स्टोरी होती है जो हम पुराने समय से सुनते आते हैं, तो इसको लेजेंड कैसे कह सकते हैं। अ लेजेंड इज एन ओल्ड ट्रेडिशनल एंड पॉपुलर सेमी ट्रू स्टोरी होती है, डेमोन्स्ट्रेटिंग ह्यूमन वैल्यूज, जिसमें कुछ शिक्षा जरूर होती है। दिस पोएम इज कॉल्ड ए लेजेंड बिकॉज द पोइट हिमसेल्फ सेज दैट ही डजेंट बिलीव
दिस टेल टू बी ट्रू, क्योंकि वो खुद बिलीव नहीं करते कि ये सही है। तो ये सेमी ट्रू स्टोरी है एंड ऑल्सो हैविंग द मोरल वैल्यूज़, इसमें मोरल वैल्यूज़ हुए, तो इसको हम लेजेंड कह सकते हैं। ई इज़ देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ द राइमिंग वर्ड्स, काफ़ी सारे पार्ट्स हैं राइमिंग वर्ड्स के इन दिस पोएम, जैसे फ्यू एंड थ्रू, स्नोज एंड क्लोथ्स, ट्रू एंड यू, ये राइमिंग वर्ड्स है जिनकी राइम्स मिल रही है। हमें कुछ और वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। अर्थ, हर्थ, डन, वन, ले, अवे, फ्लैट, दैट, फेंट, सेंट, वर्ड, बर्ड, सेम, फ्लैम। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमें इसी पोइम से फाइंड आउट करने। मैंने कुछ ही वर्ड्स दिए गए, ऐसे काफ़ी सारे और वर्ड्स भी आपको मिल जाएंगे। एफ इज़ देयर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पनिशमेंट डिड द ओल्ड लेडी रिसीव, ओल्ड लेडी को क्या पनिशमेंट मिलती है। सेंट पीटर पनिश्ड द सेल्फिश लेडी बाय टर्निंग हर इनटू ए वुड पेकर, वुड पेकर बना देते हैं। दैट हैड टू बोर इनटू द ड्राई वुड ऑल डे टू गेट सम फूड एंड शेल्टर, उसे सारा दिन ड्राई वुड में बोर करना होता है। जी इज देयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ द पार्ट इन द पोएम, पार्ट जो पोएम है उसमें पार्ट का एक सिनोनिम वर्ड जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक को यूज़ किया गया, तो वो लेफ्ट यूज़ किया गया। एच जो हमें दिया गया, दैट इज़ अन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दी गई है। टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स और ओल्डर पर्सन इन फैमिली और कम्युनिटी मेम्बर से आप बात कर सकते हो पॉसिबल, ओके, किसी एक से बात करनी है। एंड फाइंड आउट अबाउट लेजेंड्स इन योर लैंग्वेज और कल्चर एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स, आपको लेजेंड की बात करनी है कि कोई ऐसी कहानी जो आपकी लैंग्वेज में, आपकी कल्चर में रही हो, उसको आप शेयर कर सकते हो। नीड नॉट टू राइट द आंसर्स, यहाँ पे आपको इसका आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ आपको डिस्कस करना है। ओके, दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहद अच्छे तरीके से चल रही है। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट भी। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।